तो IMF का ये मैंडेट नहीं है। IMF इजिप्ट से भी डील करती है ना, इजिप्ट में कौन सी जमहूरियत है मिसाल के तौर पर। जी। वो कहते हैं ना सर कि नौकरी क्या तो नखरे क्या। तो मतलब अब हमने हर आदमी से कर्ज ही लेना है तो फिर जो जो मकरूज होता है उसको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। जब हम गाजा के अंदर जो नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीनियों की, उसको भी हमारी फॉरेन ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट कहती है। हम्म। तो मतलब फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग तो दुनिया में क्या हो गई ये नजर आ रही है। ठीक। बिल्कुल। गुजारिश है कि IMF ये कह रहा है आपको कि देखें आपकी सियासी कशीदगी की वजह से आपकी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गैर ऑब्वियस बात तो नहीं कर रहा है या ऐसी कोई बात तो नहीं कर रहा जिससे आपको अचंभा होगा। हमें भी पता है कि सियासी कशीदगी हो, यहाँ पे सियासी लीडरान जो हों वो एक दूसरे के दस्तगिरेबा हों तो ये चीज़ें मसले में होती हैं। लेकिन इस बार कुछ IMF ने ज़्यादा फॉरवर्ड आके ये बात की है। अ, वो शायद इसलिए भी ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि जब ये आपसे प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त इमरान खान साहब या उनके कोई दोस्त हैं वो खत लिखेंगे IMF को कि भाई हम तो KP को हुकूमत तो आपसे कोऑपरेट नहीं करेगी, इतना आपको सरप्लस नहीं देगी, या आप इन हुकूमत से ना करेंगे, इलिजिटिमेट है या वगैरह वगैरह। तो IMF मेरे ख्याल से उस बात को भी एंटिसिपेट कर रही है कि भाई देखो हम तुमसे प्रोग्राम करेंगे लेकिन कोई खत ना आए, कोशिश करो। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑलरेडी वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है। उनके जो फाइनेंस के एडवाइजर हैं उन्होंने कुछ रोज पहले कहा भी था कि पैसे जो हैं वापस वो कम हम देंगे जब तक हमारे ड्यूज क्लियर नहीं होंगे। पहले से उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रही है। उसके ऊपर जब बताइए मिफ्ता साहब कि वो मामला क्या है, किस हद तक जेन्युइन क्लेम है उनका खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का। देखिए रजा भाई, पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो टैक्स जमा करती है उसका आईनी तौर पर 57.5% पैसे जो हैं वो चारों सूबों में तकसीम होते हैं, जिसमें से तकरीबन 15% उसके पैसे जो हैं वो KP हुकूमत को जाते हैं। इसके अलावा 1% पैसे हम और देते हैं KP हुकूमत को वॉर ऑन टेरर के। इसके अलावा जितना भी अखराजात होते हैं फाटा के, वो सारे वफाक जो है वो KP हुकूमत को देती है। वो KP हुकूमत की जेब से एक पैसा भी फाटा पे नहीं लगता। उनके ये क्लेम्स होते हैं कि वाटर के हमको रॉयल्टी दी जाए, ये जो बिजली आप बनाते हैं तरबेला से उसकी रॉयल्टी आप हमको दी जाए। उसमें वापडा उनको पैसे देती है, कभी वापडा पैसे देती है, कभी देर सवेर भी करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वापडा वैसे ही आपको पता है कि 2,500 अरब रुपए से ज़्यादा का सर्कुलर डेट है, तो उस हम्म। पे वापडा पीछे चल रही होती है। उसके बाद फिर काउंटर क्लेम्स आते हैं कि यार आपने देखें कोई सेल टैक्स नहीं जमा करा है, ट्राइबल एरियाज के पैसे हमने सस्ती बिजली दी हुई है। तो वो बहुत सारे क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। ये सियासत के लिए आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जब अक्रॉस द टेबल बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपस में मिना हो जाती हैं। लेकिन ये देयर आर इश्यूज। जी। मैं उन्होंने मतलब मैं ये वजाहत कर दूं, उन्होंने ये कहा कि उनको ये खतरा है, खदशा है कि उनको केपी को अपना ड्यू शेयर नहीं मिलेगा। अ, आप क्या समझते हैं इसमें। ये मुमकिन नहीं है। देखें एक फिस्कल एडजस्टर होता है, जैसे ही आप FBR जो पैसे जमा करती है फाइनेंस को देती है तो वो फौरन ऑटोमेटिकली उनका शेयर मिल जाता है। जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में भी तनाव था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी तो भी पैसे उनको मिल जाते थे। जब हमारी हुकूमत थी PTM की मिसाल के तौर पर और परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी और PTI की हुकूमत थी, जब भी उनको पैसे मिल जाते थे। ये अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इसमें कोई गड़बड़ नहीं की है और ना किसी हाँ। सियासत ने की है। एक आईनी स्कीम है, उसके तहत पैसे मिल जाते हैं एक दूसरे के। इस वक्त आप सिंध की हुकूमत से कहेंगे तो सिंध की हुकूमत भी कहेगी कि आपने हमारे पैसे कुछ देने हैं। अगर आप पंजाब की हुकूमत को कहेंगे तो वो बोलेंगे गाजी बरोथा में आपने हमारे पैसे देने हैं। एक दूसरे के ऊपर क्लेम्स तो हमेशा होते हैं। वो नेचुरल सा एक प्रोसेस है। वो सेटल भी होता है, नए क्लेम्स भी आ जाते हैं, फिर सेटल हो जाते हैं। लेकिन कोई इसमें कोई ऐसी कशीदगी वाली बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो मिफ्ता साहब, अब आपकी पार्टी का भी जरा बात कर लेते हैं। आपने तो ऐलान भी अब हो चुका है। अब जून में आपका इरादा है, आपका शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर आपके जो रफ़्क़ाए-कार हैं, तो क्या ये पार्टी जो है ये क्या करेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपकी पार्टी पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम जो चीज है मैं आपसे वो मैं भूल जाऊंगा। वो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो था होना था, अभी वो पोस्टपोन हो गया है या
आगे हो गया, उसकी खैर डेट पहले आई भी नहीं थी, उसका मीडिया में बहुत जोर शोर से जिक्र हो गया, फिर पता लगा कि वो तो नहीं आ रहे। उस पे अब स्पेकुलेशन जारी, कोई लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे तनकीद होगी, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। और नजम सेठी साहब ने भी अपने शो में कहा कि वो उनको कहा होगा उनके एम्बेसडर ने या सऊदी दीगर उनके जो एडवाइजर्स हैं कि भी आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहां तो इस वक्त हालात जो है वो सेटल्ड ही नहीं है। आप कैसे इसको देखते हैं इस चीज को, क्योंकि आप इनसे भी डील करते रहे हैं माजी में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इस बात की बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि यहाँ पे क्या तनकीद होगी या नहीं होगी। वो मेरे ख्याल से कुछ सब्सटेंशियल कोई प्रोजेक्ट अगर होगा और हो गया होगा और वो साइन वगैरह करनी होगी तो तशरीफ ले आएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से शायद नहीं आएंगे। ये आने से ऑब्वियसली एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारे रिलेशन विद सऊदी अरब से। मगर आई थिंक कि वो उनकी अपनी भी प्रायोरिटीज होती हैं। गाजा में आपको पता है कि जंग है, जेनोसाइड है, दीगर चीज़ें हो रही हैं। सो देन आई मीन एंड दूसरा ये कि ये डेट्स तो कभी सेट नहीं हुई थी। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इस हुकूमत ने जो है वो प्री मेच्योर ढोल बजाने शुरू कर दिए। लेकिन आई थिंक ही विल कम व्हेन ही नीड्स टू कम। पाकिस्तानी क्रिटिसिज्म इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू होल्ड हिम बैक। वो आएंगे तो भी तो मतलब ये कि सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे या दूसरे दिन सुबह चले जाएंगे। बहुत अगर रुके तो एक दिन रुकेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं रुकेंगे वो। तो उसके हाँ। अंदर तो शील्डेड होंगे, वजीर आजम के हाउस जाएंगे, वहाँ पे लंच करेंगे, प्रेसिडेंट साहब के पास डिनर करेंगे, सुबह उठ के चले जाएंगे। सो विद हार्डली बिल्कुल। तो बिरसा भाई, लेकिन ये अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा जिक्र हो रहा है कि वो आएंगी, और आई नो कि ये तफसील में बात होने वाली है, और उसको एक तरह से एक पाकिस्तान के लिए एक रेस्क्यू मिशन समझा जा रहा है कि इससे जो है पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप किस हद तक इस पर जिसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक हैं? ये जो, क्योंकि ये एक नैरेटिव बना के पेश किया गया ना कि गल्फ की रियासतें खुसूसन सऊदी अरेबिया और यूएई जो है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे। जी। भाई देखें, बहुत अगर बहुत इन्वेस्टमेंट आ भी गई तो ये वन टाइम शॉट होगा। ये हमारी मईशत ठीक नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को जो तालीम नहीं मिल रही वो सऊदी इन्वेस्टमेंट से आने से ठीक नहीं होगी। हमारी जो बरामदात कम हैं उसको सऊदी इन्वेस्टमेंट से आने ठीक नहीं होगी। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो सऊदी इन्वेस्टमेंट आने से ठीक नहीं होगा। अगर बड़े बड़े अर्बन शहरों में 75 साल आज़ादी के बाद हम पानी भी सप्लाई नहीं कर सकते इस हुक्मरानी की नाकिस होने की वजह से, तो वो सऊदी इन्वेस्टमेंट से ठीक नहीं होगा। सऊदी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, क्या कर लेंगे? एक रिफाइनरी बना लेंगे जी। जिसके अंदर आप जो चीज़ें कह रहे हैं वो उसमें आपको अगले 20 साल तक 10 रुपए ज़्यादा पेट्रोल के देने पड़ेंगे। और क्या कर लेंगे? माइनिंग में थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। ठीक है, वी आर हैप्पी। देखें, पाकिस्तान के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि जो ऐसी रैंडम कंपनी जिसका नाम मैंने और आपने नहीं सुना हो, जो किसी प्राइम प्राइम मिनिस्टर से ना मिले या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ना मिले और इधर आके इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में, वो चाहे वो बरतानवी कंपनी हो या साउथ कोरियन हो या मिडल ईस्टर्न कंपनी हो, जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट आता है पाकिस्तान में। एक एक इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से ले आए आप इतने पॉलिटिकल रिसोर्सेज लगाकर, तो कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। दैट्स लाइक अ ठीक है, इट्स अ शो प्रोजेक्ट, बट द थिंग इज कि व्हाट वी नीड इज, जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ कि सैमसंग ने वियतनाम में इन्वेस्ट किया तो $68 बिलियन का फोन वियतनाम से बनाकर सैमसंग एक्सपोर्ट करती है। दोज आर द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वी वांट। जो कोरियन कंपनियां वियतनाम में के अलावा बांग्लादेश में इन्वेस्ट करती हैं, जो टेक्सटाइल के टी शर्ट्स बना के, डेनिम की जीन्स बना के एक्सपोर्ट करती हैं, दोज आर द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वी नीड। ये एक आज वन टाइम इन्वेस्टमेंट आएगा जिसके लिए आप कवानीन भी आसान कर देते हैं, जिसके लिए आप वन विंडो भी कर देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। दैट्स नॉट द इशू। व्हाट वी नीड टू डू इज कि पाकिस्तान को इस किस्म का कर दें, पाकिस्तान में सरमायाकारी इतनी आसान कर दें कि आपको इतनी जतन ना करने पड़े और इससे इसके बगैर आपकी हुकूमती वफूद के जाए बगैर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आ जाए। तो वो नहीं हो रहा।